अच्छा, क्या कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो सबसे ज़्यादा स्नोफॉल रिसीव करने वाली कंट्री है वो जापान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट कंट्री है वो कनाडा है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कंट्री होनी चाहिए वो तो जापान होनी चाहिए, बिकॉज इट इज रिसीविंग द हाईएस्ट स्नोफॉल इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्नोफॉल डिपेंड करती है वो करती है मॉइस्चराइजर पर, कोल्ड एयर पर। अब जो कनाडा में एयर आती है वो मॉइस्चराइजर नहीं होती, मतलब उन हवा में मॉइस्चराइजर नहीं होता। वहाँ पर माउंटेन्स पर होती है स्नोफॉल, नॉर्मल एरियाज में नहीं होती। लेकिन जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है। जापान में स्नोफॉल इसलिए होती है ज़्यादा क्योंकि जो वहाँ से विंड्स आती है ना, साइबेरिया से, वो जापान की तरफ आती हैं। ठीक है। अब साइबेरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, वो रशिया में है, तो वो वहाँ से विंड्स आती हैं जापान में, उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर स्नोफॉल होती है। जो वहाँ के माउंटेन्स हैं जैसे कि ओमोरी हो गया, तो वो 1500 सेंटीमीटर स्नोफॉल ईच ईयर रिसीव करते हैं। अब कनाडा में ऐसा नहीं कि स्नोफॉल नहीं होती, होती हैं। जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया एक जगह है, वहाँ पर अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज पर हैं जापान की, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कनाडा है वो कोल्डेस्ट कंट्री है क्योंकि उसके जो लैटिट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। विंटर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बहुत लास्ट में ख़त्म होता है। जापान स्नोफॉल ज़्यादा इसलिए रिसीव करता है क्योंकि वहाँ पर जो एयर है उसमें मॉइस्चराइज़र होता है, और जो जापान का डिस्टेंस सीज है वो ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है। दैट्स वाई।